गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपने चैनल के माध्यम से बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, जो बहुत ही बेसिक है, जिसका नाम है अवकलन और इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिफरेंशिएशन। तो अवकलन के लिए, अवकलन सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो समझने होंगे, तभी हम अवकलन सीख पाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है अवकलन की। चैप्टर 5 जो अवकलन है, अवकलन होता क्या है? अवकलन बेसिकली किसी भी फंक्शन की परिवर्तनशीलता होती है। परिवर्तनशीलता को जो शो करता है वो एक आधार है जिसके द्वारा, अवकलन के द्वारा हमें पता चलता है। तो रेट चेंज ऑफ कोई भी फंक्शन है, उसका रेट चेंज या जो भी परिवर्तनशीलता है वो अवकलन के द्वारा पता चलती है। तो कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं d/dx। d/dx का मतलब है कि अवकलन करने जा रहे हैं हम, जो भी आगे वैल्यू होगी x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। d/dx का मतलब है x के सापेक्ष कर रहे हैं। यदि इसको d/dt कर देते हैं तो इसका मतलब है ये t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, या जो भी d/du है तो u के सापेक्ष करेंगे। d/dx यदि हम किसी भी x के सापेक्ष कर रहे हैं और x का ही अवकलन करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यदि d/dt है यानी कि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और t का करते हैं तो भी इसकी वैल्यू 1 होती है। d/dx यानी कि x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं और कोई कांस्टेंट है, यानी कि कोई नियतांक है या कोई अचर पद है, तो इसका अवकलन 0 होता है, 0 होता है। d/dx कोई अचर पद हो गया। अब लेते हैं कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक है, उसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे करेंगे? पावर इसमें आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ये अवकलन होगा। d/dx e की पावर x एक्सपोनेंशियल है तो इसका सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। e की पावर x का e की पावर x होता है। d/dx ऑफ a की पावर x का लेते हैं तो इसका a की पावर x log a हो जाता है। d/dx यानी कि डेरिवेटिव अगर हम करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसका यदि डेरिवेटिव करते हैं तो इसकी वैल्यू 1/x होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सपोज करें हम sin x का लेते हैं, sin x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये cos x होता है। इसी प्रकार d/dx ऑफ cos x का करते हैं तो ये माइनस sin x हो जाता है। d/dx tan x का लिया जाता है, tan x का sec² x होता है। d/dx cot x का करते हैं तो ये माइनस cosec² x होता है। d/dx यदि sec x का किया जाए तो इसका होता है sec x मल्टीप्लाई tan x। d/dx यदि हम करते हैं cosec x का तो ये माइनस का cosec x, cot x का हो गया माइनस cos² x, sec x का sec x tan x हो जाता है। बात करते हैं अब इन्वर्स वाले जो फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन में जैसे कि d/dx sin इन्वर्स x का करते हैं तो ये हो जाता है 1/√1 - x²। ऐसे ही d/dx ऑफ cos इन्वर्स x का किया जाएगा तो माइनस का 1/√1 - x² होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो d/dx यदि करते हैं हम डिफरेंशिएट जो करेंगे वो करेंगे tan इन्वर्स x का। d/dx ऑफ tan इन्वर्स x ये होता है 1/1 + x²। d/dx और cot इन्वर्स x का करते हैं तो ये -1/1 + x² होता है।
ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, और भी कोई फॉर्मूले हैं और भी बहुत हैं। हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें साथ में हम बताते रहेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको बताए हैं। फिर इसमें कुछ आगे मेथड आते हैं, थोड़े मेथड भी हैं, कुछ मेथड्स का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एक प्रोडक्ट रूल का कैसे प्रयोग किया जाता है, डिवाइड रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसकी बात हम करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट रूल अप्लाई वहाँ होता है जहाँ पे हमें दो फलन कोई भी मल्टीप्लाई में दिए हों, जैसे कि fx और gx, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिए हैं, दो फंक्शन हैं। इनका प्रयोग हम करेंगे तो कैसे करना है, डेरिवेटिव कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए fx यानी कि पहला फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। इसमें क्या काम करना है, पहले फंक्शन को ऐसे ही रखना है और d/dx करना है दूसरे फंक्शन का, प्लस लेंगे दूसरा जो फंक्शन है हमारा gx, उसको ऐसे ही रखना है और d/dx जो होता है वो पहले फंक्शन का किया जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। इसका हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई फंक्शन दिया है sec x × tan x, तो ये फंक्शन हमारा जो है ये पहला फंक्शन हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है। तो इसको हम प्रोडक्ट रूल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है, इसमें आएगा डिवाइड रूल अप्लाई कहाँ होता है, डिवाइड रूल अप्लाई करते हैं हम जब दो फंक्शन हैं हमारे और उनको डिवाइड में दिया हुआ है, एक दूसरे की डिवाइड में हैं दोनों। तो उसका कैसे करना होता है, जो हर है हमारा, जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर वाला जो है हमने इसको पहला फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं gx को। तो इसको क्या करना होता है, जो gx है हमारा इसको ऐसे ही रखेंगे, d/dx जो किया जाएगा वो fx का किया जाता है, फिर बीच में माइनस आता है fx, और d/dx जो होता है वो फिर gx का होता है। फिर जो gx यानी कि जो सेकंड फंक्शन है जो हर में वैल्यू दी है उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, उसके स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा जो डिवाइड रूल है ये कंप्लीट है। इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज करो डिवाइड रूल का एग्जाम्पल डिवाइड रूल में ले सकते हैं। सपोज करें कोई भी फंक्शन है हमारा sin x/cos x है, तो इसको हम जो है सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड रूल के द्वारा। आगे की वीडियो में हम शो करेंगे, आपको बताएंगे कि सवाल कैसे करने हैं इसके। अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले दिए हैं, क्योंकि अवकलन या डिफरेंशिएट या डेरिवेटिव करने के लिए पहले जो है कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं जिनको याद करना बहुत ज़रूरी है। बिना फॉर्मूले के हम इसको नहीं कर पाएंगे। आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें ताकि हम अपने व्यूज़ आप तक पहुंचा सकें। शेयर करें इस वीडियो को। यदि